नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेमा क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप भी एचडब्ल्यूडी कोचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसके लिए बहुत कम टाइम है, 27 को हमारा एग्ज़ाम है। और कल जो हमने मॉक टेस्ट वाली सीरीज़ पार्ट 3 करी थी लाइव रात 10 बजे, उसमें आप सभी लोगों की डिमांड थी कि यूपी स्पेशल भी कराई जाए। तो उसी क्रम में मैं आज आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल फैक्ट्स, इसमें आपकी कोई थ्योरी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट रहेंगे। ज़्यादा जो है लंबा वीडियो नहीं रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं आज आप सभी लोगों को यूपी स्पेशल फैक्ट्स कराने की कोशिश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पिछले सभी वीडियोस की तरह पसंद आएगा और आप सभी लोग इसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देर किए। आप सभी लोगों के पास जो है कुछ टाइम होगा तो प्लीज़ उसको नोट भी ज़रूर करते जाइएगा। जो भी मैं फैक्ट्स हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ज़रूर नोट करिए लेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, राजनीतिक फैक्ट्स पहले पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए जितने भी मैं जो है अंडरलाइन किया हूँ, बस वही हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, इससे 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्तराखंड राज्य है इससे अलग हुआ था वो कितने जिलों के साथ हुआ था। वो 13 जिलों के साथ हुआ था। और कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में हुआ था। ठीक है, इसलिए ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि यूपी में ही रहते हैं और बहुत कम लोग जानते भी हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक, और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वो है सारस, और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? वो है पलाश 2011 से। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगले जो हमारे हाइलाइटेड हैं उसको याद रखेगा कि 1947 से उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 1989 से उर्दू को भी द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। राजकीय भाषा द्वितीय उर्दू को घोषित किया गया कब? 1989 को। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा कि 1989 से उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया गया है यूपी में। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था जुलाई 1937 में। ये भी याद रखिएगा। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी कि जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है उत्तर प्रदेश, इसमें 12 है। अगला, सबसे कम विधानसभा वाले जिले कौन कौन से हैं? वो है महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती। इसमें 2 सीटें हैं, सिर्फ 2 सीटें हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। बाकी आप लोकसभा की सीटें 80 जानते हैं, राज्यसभा की सीटें 31 जानते ही हैं। ये दोनों फैक्ट आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगला जो है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ये भी आप याद रखिएगा, 10 बार कुल राष्ट्रपति शासन अभी तक यूपी में लग चुका है। ठीक है, अब आते हैं भौगोलिक फैक्ट्स में। भौगोलिक फैक्ट्स आपको ये याद रखना है थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश का राज्य क्षेत्रफल कितना है? वो है 24,928 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछे कितना प्रतिशत है पूरे भारत का, तो वो है 7.33% है। दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा कि अगर प्रतिशत में पूछता है तो 7.33%, और अगर वर्ग किलोमीटर पूछता है तो 24,928 याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि नेक्स्ट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे कितने जिलों की संख्या है? तो वो है 7 जिलों की संख्या। कौन कौन से हैं नेपाल से सटे हैं? ये वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। वो है पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ये 7 जो हैं वो हमारे नेपाल से सटे हुए यूपी के ज़िले हैं। ठीक है, जबकि जो उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। वो है 8 + 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार और दिल्ली है। दिल्ली एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है एकमात्र। तो ये भी अगर पूछ लेता है कि राज्यों के कुल राज्यों की संख्या कितनी है, यानी सिर्फ राज्यों की, तो वो हो जाएगी 8, लेकिन अगर टोटल कुल राज्यों की संख्या पूछ ले तो वो हो जाएगी 9। ठीक है, तो ये याद रखेगा। अगला जी है, उत्तराखंड से जो है सटे जिलों की संख्या कितनी है? वो भी 7 है, जितने जो है नेपाल की है। कौन कौन से हैं? सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, ठीक है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। अच्छा, रामपुर से याद आ रहा है आप सभी लोगों को। ठीक है, रामपुर में अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था रामपुर से। ठीक है, बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? रामपुर से क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, रामपुर से, रामपुर का क्या प्रसिद्ध है ये पूछा गया था। चलिए इतना हिंट दिए देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, हो सकता है हरियाणा राज्य से सटे जिलों की संख्या कितनी है? और 6 है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से सटे जिलों की संख्या कितनी है? 11 है। फिरोजाबाद है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, बिहार से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, तो ये राज्यों को सट्टे जितनी भी संख्या है उनको भी याद रखना है जिले की। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये वाला, सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक सीमा वाला राज्य है 11, वो मध्य प्रदेश। इसमें कितने जिले सटे हैं? ठीक है, अभी ऊपर बोला था 11 जिले सटे हैं। ठीक है,
हमारे में 11 जिले सटे हैं इसमें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो है मध्य प्रदेश हो गया, जो कि सर्वाधिक है, और न्यूनतम वाला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में देखिए कितने सटे हुए राज्य हैं, हाँ 11, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूजल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो कि पूछा जा सकता है SWD कोचिंग में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 जून को। ये सिर्फ SWD के लिए नहीं है, यूपी स्पेशल यानी यूपी थ्योरी जिसमें भी आती है उन सब एग्जाम्स के लिए, लाइक यूपी SSSC में यूपी स्पेशल पूछा ही जाता है, तो वो उसके लिए भी है ये। SWD के साथ यूपी SSSC वाला भी है, ठीक है। तो इसमें भी आप अगर तैयारी करें तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो है 10 जून को मनाया जाता है भूजल दिवस। अगला है, महरौरा बांध नहर कहाँ स्थित है, महरौरा बांध नहर कहाँ स्थित है, यह है वाराणसी, ठीक है, ये स्थित है वाराणसी में। अगला कुछ प्रमुख झीलें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप कर सकते हैं, जैसे मोती सागर झील, पहला ही नंबर है। मोती सागर झील कहाँ है, ये है रामपुर में। अच्छा, रामपुर का आपने क्वेश्चन मुझे बताया आंसर, ठीक है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मोती व गौर झील कहाँ है, रामपुर में है। करैला झील कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। और सुरहाताल झील कहाँ है, ये है मुजफ्फरनगर में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो सकता है, देवरिया झील कहाँ है, कन्नौज में। देवरिया से आप ये मत समझ लीजिएगा कि वाराणसी तरफ है, देवरिया झील कहाँ है, कन्नौज में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वानिकी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है, तो वो है परसेंटेज के हिसाब से 6.15%, और वर्ग मीटर के हिसाब से 14,805.65 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, वो है लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, वो है लखीमपुर खीरी। जबकि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वो है भदोही। और इसी में अगर न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला पूछ ले तो वो भी क्या है, भदोही। दोनों आपको आंसर याद रखना है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वही भदोही है, और न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, वो भी भदोही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे कि देश का प्रथम सफारी पार्क कहाँ है। देश का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। लायन सफारी पार्क कहाँ है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है, ठीक है। चलिए अगला है, प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, यह है पीलीभीत में। अगला क्वेश्चन प्रमुख वन्य जीव विहार से आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा था। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार आप सभी जानते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन था, वो था चंद्रशेखर आजाद, जो कि उन्नाव नवाबगंज में पक्षी विहार में है, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा, अब समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछ सकता है। समस्तपुर कई बार पूछा भी है SSC में और भी तमाम एग्जाम में, तो ये पूछ सकता है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, रायबरेली में है। अच्छा अगला है, पार्वती आरगा पक्षी विहार कहाँ है, यह है गोंडा में। और सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है, यह है बलिया में, ठीक है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है, बलिया में। इसके बाद सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, यह है आगरा में। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, यह है आगरा में, ठीक है। चलिए अब जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जो नई जनसंख्या नीति आई है वो 2021 से 30 के बीच की आई है, जो कि योगी आदित्यनाथ ने जो है जारी किया है। 13 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। और बस इसमें कुछ नहीं है, आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार जनसंख्या जो है नीति 2000 में आई थी, यह भी याद रखिएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अब की 2021 से 2023 के पीछे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आखिरी बार जनसंख्या नीति आई थी वो 2000 में आई थी, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावित जन्म दर को प्रदेश में 2026 तक 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। अभी जन्म दर कितनी है, 2.7% है, यानी जन्म दर घटाने की कोशिश हो रही है। जबकि 2026 तक कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है, 2.1%। अभी कितनी है, 2.7%। और 2030 तक का लक्ष्य कितना है, 1.9%। याद रखिएगा, जन्म दर जो है कम करने के लिए जो है प्रयासरत हो रहे हैं हमारी सरकार, जो कि 2026 तक 2.1% लाने की कोशिश हो रही है। अभी कितना है, 2.7% है, और 2030 तक जो कि 1.9% लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये आप फैक्ट याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है, तो 19,98,12,341। ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर इसका कुल प्रतिशत कितना है, तो 16.5% इसका कुल प्रतिशत है, जो कि भारत की जनसंख्या का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, वो है 20.22% है। जबकि जनसंख्या घनत्व कितना है, वो है 829, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से।
उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है 912, याद रखेगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 812। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता से रिलेटेड है। मैं नीचे की दे रहा हूँ, उसमें देखिए थोड़ा सा इसमें जो है ब्लर हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता है प्रतिशत वो कितनी है, 67.72%। ये याद रखेगा बस, और कुछ नहीं ज़्यादा याद रखना है। हाँ, ज़्यादा याद रख सकते हैं। पुरुष साक्षरता कितनी है, वो 77.30 है। महिला साक्षरता कितनी है, 57.20 है। और शीर्ष 3 साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, यानी सबसे साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, फिर औरैया। ठीक है, बस इतने फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे चलते हैं, जिसे इसमें कह रहा है कि जनसंख्या शीर्ष जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। जो शीर्ष जनसंख्या वाले जिले हैं वो है प्रयागराज है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि जितना कम समय में आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ये मैटर दे सकूँ, इसलिए मैं जल्दबाजी थोड़ी कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक है थोड़ी सी ऐसा मालूम हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा और हमें बहुत ज़्यादा जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप रात 10 बजे वाला जो है मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं करते हैं तो रात 10 बजे जो है मॉक टेस्ट आता है, जो कि SWD के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने उसको जो है खुद बनाया, जिसमें मैं 50 क्वेश्चंस पूछता हूँ और 50 क्वेश्चंस आप सभी लोगों को बताने होते हैं। ठीक है, उसमें आपको ये पता चलता है कि किस टाइप की आपकी तैयारी है, तो आप वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा रात 10 बजे। अगर टेलीग्राम मेरा लिंक है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप इसकी PDF भी मिल जाएगी और आप वहाँ पे जा करके सभी PDF और जितने भी नोटिफिकेशन से पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चलते हैं। नेक्स्ट वाला है जो है प्रमुख संग्रहालय और पुस्तकों से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें से देखिएगा, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, वो है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, जो कि 1863 में हुआ था बन करके। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, वो है लखनऊ में, जो कि 1989 से बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ है। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामायण म्यूजियम कहाँ घोषित हुई, अयोध्या में घोषित हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। अच्छा, प्रमुख भाषा संस्थान से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने 19, 22 और 24, 23 का, ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने कराए हैं उसमें देखे होंगे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रमुख भाषा संस्थान से जैसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछे, भाषा संस्थान पूछे, उर्दू संस्थान पूछे, संस्कृत संस्थान पूछे, इन सभी संस्थानों का जो है एक ही आंसर है, वो है लखनऊ। बस आपको याद क्या रखना है, राज्य हिंदी संस्थान अगर पूछ ले तो वो है वाराणसी। 2022 के SWD में पूछा गया है। ठीक है, वाराणसी में स्थित है कौन, राज्य हिंदी संस्थान। जबकि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है, वो है लखनऊ में। ये याद रखेगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, जबकि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, ये है वाराणसी में। अच्छा, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ है, ये है आगरा में। तो ये भी आप याद रखेगा। थोड़े में कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना है, देख करके आपको जो है टिक करना है वहाँ पे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारे चलते हैं। जो राज्य के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय कितनी है, तो कितने हैं संख्या कभी कभी पूछ लेता है, तो 5 कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि आचार्य नरेंद्र कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये फैजाबाद में है। ठीक है, और बाकी झांसी, बांदा, मेरठ, कानपुर, ये नाम से आप परिचित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से अन्य प्रमुख संस्थान है जो कि हमें इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है। जैसे मान लो पूछे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, वो है लखनऊ में, ये भी याद रखिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश का गन्ना शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ है, परिषद कहाँ है, वो है शाहजहांपुर में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ है, आगरा में, ये भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से देखिए कि JK कैंसर संस्थान कहाँ है, ये है कानपुर में। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश वित्त निगम कहाँ है, ये है कानपुर में। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ है, वो है लखनऊ में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो है कानपुर में। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। नॉलेज पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, वो है ग्रेटर नोएडा में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। नॉलेज पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है 100% सीवेज संशोधन वाला नगर कौन सा है, वो है नोएडा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन कला और संस्कृत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसमें भी पिछला पेपर अगर आपने देखा होगा, जैसे पूछ सकता है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके काल का कहा जाता है, वो है जहांगीर के काल का, ये तो आप सभी जानते हैं। अच्छा, कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया था, तो अवध के बिंदादीन ने किया था, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है नीचे से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछला बार पूछा है 2019 में, कि विरहा जो है गाने का कौन सा क्षेत्र है।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था 2019 वाले पेपर में कि बिरहा निम्न में से किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये गाया जाता है पूर्वांचल के क्षेत्र में। ठीक है, सोहर कहाँ गाया जाता है, ये है अवध के क्षेत्र में। जबकि झूला, हारी, फाग ये किस क्षेत्र में होता है, ये व्रज क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो है हमारा कथक। जो कि अच्छा, कथक जो है इसका अभी मैंने ऊपर वाले कथक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया। देखिए कि भारतीय कला लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर स्थित है। ये 2023 में पूछा गया है, वाराणसी में हुई थी और 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो वाराणसी 1920। कल वाले जो मैंने वो पेपर करवाए थे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन में पूछता हूँ, तो आप जो है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है, ये है लखनऊ में, जो कि अभी मैंने पूछा था। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि 1988-89 में बन करके जो है इसमें तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख नगरों के उपनाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, प्रमुख नगरों के उपनाम से। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन से पूछ सकता है कि क्रांति नगर या कैंची नगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह है मेरठ। आंवला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, वो प्रतापपुर। और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर है। ठीक है, धन का कटोरा यानी पैसे का कटोरा कौन है, वो है चंदौली। ठीक है, सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, वो है फिरोज नगर यानी फिरोजाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, पीतल नगरी ये बर्तनों का शहर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया था। ठीक है, पीतल नगरी ये बर्तनों का शहर किसे जाना जाता है, मुरादाबाद को। जबकि अच्छा चाकुओं का शहर किसे जाना जाता है, वो रामपुर का चाकू प्रसिद्ध है, किसमें पूछा गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। सिराज ए हिंद पूर्व का सिराज किसे जाना जाता है, जौनपुर का। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होंगे उसी में मैंने जो है टिक किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा सकता है कि नैमिषारण्य मेला कहाँ लगता है, वो सीतापुर में लगता है। ठीक है, कालिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा में। कजरी मेला कहाँ लगता है, महोबा में। और देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, बलरामपुर में। ठीक है, अच्छा प्रदेश में सबसे अधिक व कम मेले कहाँ लगते हैं, वह मथुरा और पीलीभीत में। यानी सबसे अधिक कहाँ मेले लगते हैं, मथुरा में हमारी, और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, वह है पीलीभीत में। तो ये भी आप याद रखिएगा। नककटिया मेला दशहरा के अवसर मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, चेतगंज वाराणसी में। ठीक है, चेतगंज वाराणसी में जो है नतकटिया मेला मनाया जाता है। खिचड़ी मेला कहाँ मनाया जाता है, खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए, कुल सिंचित क्षेत्रफल में अगर पूछे भारत का स्थान कौन है, तो उत्तर प्रदेश का, तो वो है प्रथम। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अगर कुल सिंचित क्षेत्र में पूछे तो वो है प्रथम स्थान। अगला, गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, हरी मटर के उत्पादन में, आम के उत्पादन में और आंवला के उत्पादन में, जो कि प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा है, इन सब में प्रथम स्थान है। ठीक है, कौन कौन सा, सिंचित क्षेत्रफल, गेहूं, गन्ना, हरी मटर, आम, आंवला और आलू। अगला भी है हमारा सब्जी है, सब्जी उत्पादन में भी यह है प्रथम, और दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम है, चीनी उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, ये याद रखेगा। इतने जितने भी उत्पादन मैंने बताए उन सब में प्रथम स्थान पर है यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन में, यहाँ पे फसल नहीं है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है भारत में कौन सा स्थान है, तो ये भी प्रथम में है। अगर कुल चावल में पूछे तो वो तृतीय स्थान में है, याद रखेगा। कुल जौ उत्पादन में पूछे तो वो है द्वितीय स्थान में, ये भी याद रखेगा। और कुल फसल उत्पादन, जो कि ऊपर वाला था, तो कुल फसल उत्पादन में तीसरा स्थान है। कुल फसल उत्पादन में तीसरा स्थान है यूपी का, जबकि कुल खाद्यान्न उत्पादन में फर्स्ट स्थान है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। देखिए, अगर पूछ रहा है कुल फसल उत्पादन में कितना है, तो वह तीसरा स्थान है। कुल फसल उत्पादन में तीसरा स्थान है और कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चावल और जौ में द्वितीय स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा परिवहन व्यवस्था से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी, और जल्दी से कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। अगला, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, वो नेशनल हाईवे 2 है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश राज्य जो सड़क परिवहन निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी। भाई अलार्म हमारा बज गया। चलिए हाँ, पूछ लेते हैं, जो है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, वह हुई थी 1972 में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, वो है नेशनल हाईवे 2। और उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, वो है 2004 में हुई थी। दोनों कंफ्यूजन नहीं होना है, ये है राज्य राजमार्ग प्राधिकरण और ये है राज्य सड़क परिवहन निगम। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट है कि बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है, वो है प्रयागराज में, बस इतना याद रखना है। और दूसरा है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन है, यह है प्रयागराज से हल्दिया के बीच जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेगा आप।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में जो है 2003 से पहले एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध जाति कौन कौन सी थी? वो थी बोक्सा और थारू। दोनों जनजातियां जो है 2003 से पहले एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध जातियां थी। अगला है 2003 से जो है एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध जातियों की संख्या कितनी है? वो है 10। ठीक है। खरवार और खैरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया व देवरिया में। जबकि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? वो है ललितपुर में। ठीक है। भूइयाँ और भुनिया कहाँ पाई जाती है? वो है सोनभद्र में। दोनों ये सब जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं वो याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है जो बजहर क्या है? बजहर जो है वो क्या है? थारुओं का एक त्यौहार है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाते हैं? तो दीपावली को शोक के रूप में जो है थारू जनजाति मनाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और एसएससी में पूछा गया है, शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट में है या यूपी SSC में था, पूछा गया था ये। ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक जितना भी था मैंने करा दिया। इसके बाद जो है अगला हमारा वीडियो आएगा, उसमें भी जितने भी फैक्ट हैं अगला अलग अलग सब मैं कराऊंगा, और ज़्यादा नहीं 8-10 वीडियो में जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आप सभी लोगों को करा दूंगा। और ये वाली जो PDF है, अगर आप PDF चाहते हैं तो इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से जा करके इसको सीधे सीधे देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सभी दोस्तों को शेयर करिए। ज़्यादा जो है मैं जो है वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगा, सिंपल वीडियो रहेगा। 10 से 15, 20 मिनट, 25 मिनट का रहेगा। और इसमें इतने ढेर सारे फैक्ट आप जो है सीखेंगे कि आप याद रखेंगे कि कौन सा चैनल हमने जो है ज्वाइन किया था। ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा इसको जो है शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोगों को कैसा जो है ये फील हुआ, तो आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आज शाम को याद रखिएगा, शाम को 10 बजे मैं फिर से लाइव आने वाला हूँ मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें 50 मॉक टेस्ट रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। उनको आप सभी लोगों को देखना होता है, परखना होता है कि किस टाइप की आपकी तैयारी जो है चल रही है। सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, जितना भी सिलेबस है इसका सबसे मैंने जो है क्वेश्चंस लिया है। आज मैं हिंदी का क्वेश्चन देख लूँगा, हिंदी अगर सिलेबस में है तो उसको भी मैं इंक्लूड करूँगा, नहीं है तो फिर उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।